मैं सिर्फ एक पैगाम लेकर आया हूं इस स्टेज से, इदारे शरिया के प्लेटफार्म से, सिर्फ एक पैगाम। अब वो कौन सा दिन आएगा जब हम मुत्तहिद होंगे? क्या अब किसी और हवा का इंतजार है हमें मुत्तहिद होने के लिए? न मार की कमी, न पिटाई की कमी, न हुकूक की छिनताई की कमी, और अभी भी हम बिखरे बिखरे रहेंगे, टुकड़ियों में, दलों में बटे रहेंगे। याद रखो, जब हाथ ऐसे करते हैं तो जमाना उंगली कहता है, और जब इसे बांध लेते हैं तो जमाना मुट्ठी कहता है। जमाना मुट्ठी कहता है। बलियावी साहब की बोला, एक शेर बहुत बूढ़ा हो गया जी, बहुत बूढ़ा हो गया। नौजवान शेर शिकार करके लाते तो बूढ़ा खाता, लेकिन नौजवानों ने सोच लिया कि कब तक मेरे टुकड़ों पर यह बूढ़ा पलेगा, इसका बाइकाट कर दो। तमाम जवान शेरों ने बूढ़े शेर का बाइकाट कर दिया। कितने दिन बूढ़ा शेर भूखे रहेगा? एक दिन पेट की मार से मजबूर होकर यह बूढ़ा शेर जंगल के बाहर निकला, और जैसे ही जंगल के बाहर निकला, शहर के तमाम कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो मेरे माँ बाप को खाया है, यही है जिसने हमारी बस्ती को उजाड़ा है। सारे कुत्तों ने उस बूढ़े शेर को घेर लिया। इतने ही देर में नौजवान शेरों का जत्था जंगल से निकला, देखा मेरा बूढ़ा शेर कुत्तों के नरगे में है, तो जवान शेरों ने हमला करके सारे कुत्तों को तीतर भीतर कर दिया। बूढ़े ने रोते हुए कहा, मेरे बेटो, तुमने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, फिर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे क्यों बचाया? तो जवान शेरों ने कहा, चचा, झगड़ा चाहे जितना हो, मगर जब कौम की शान पर हमला होगा तो हम बिखर के नहीं रहेंगे, मुत्तहिद होकर हम कौम को बचाएंगे। कब तक हम टुकड़ियों में बटे हुए मार खाते रहेंगे? हजरत, एक मिनट, गुजारिश है कि जब आपके दिलों को कोई बात छू जाए तो नेमत के तौर पर, शुक्राने के तौर पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ताली बजाकर गुनाह न बटोरें। कब तक हम लोग दलों में बटे रहेंगे? परेशान हो कि हम भारत में कैसे रहेंगे, उलझे हुए हो कि हम हिंदुस्तान में कैसे रहेंगे, हमारे कागजात बिखरे हुए हैं, समेटे कैसे? अब एक कागजात की वो फिक्र करे जिनको डर हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम तो कहते हैं, मोदी जी से कभी मुलाकात हो तो उनसे कहें हम कि बहुत सारे बिल ला रहे हो, एक बिल और ले आओ कि भारत में जितने धर्म के नागरिक हैं वो अब भारतीय होने का सबूत आधार कार्ड से मत दे, अपने धर्म की किताब पढ़कर दे। मर जाएंगे सारे लोग, मगर हिंदुस्तानी है वो साबित नहीं कर पाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, आज भी कुरान पढ़कर बता देंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जैसे ही मेरे इंतकाल के बाद आप मुझे दफन करोगे, डॉक्टर अमजद रजा साहब, अमजद बलियावी साहब, अल्लामा अब सैयद अहमद रजा साहब, नोमान फायकुल जमाली साहब, कुतुबुद्दीन साहब, ये लोग कहे मिट्टी दो। जैसे ही ये लफ्ज हुआ मिट्टी दो, अब बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा, मिनहा खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों देखो हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फिहा नुईदुकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं और रिश्ता खत्म नहीं होगा। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जिस दिन उठेंगे अपने भारत की मिट्टी से उठेंगे। क्यों फिक्र कर रहे हो?
जमाने को सोच दो, तुम्हारी खैरात पा रहे हैं दुनिया वाले, तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं दुनिया वाले, और तुम लालच भरी नजर से देख रहे हो जमाने की तरफ। वो हमें खैरात दे। अबे जो हमारा थूक चाट कर जवान हुआ हो, हम उसके तलवों की खाक के लिए मरे? हम लोगों की औकात है। जब दुनिया में पहला वर्ल्ड वार हुआ, डॉक्टर साहब किबला, पहली आलमी जंग, पूरी दुनिया के लोग बैठे लंदन में कि अमन कैसे कायम है। 1914 में पूरी दुनिया में अमन कैसे कायम हो, ये प्रोग्राम चल रहा था और अनाउंसर की जबान पे आया कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। उसी वक्त स्टेज पे चाय आ गया, मुकर्रिरीन के हाथों में चाय और अनाउंसर की जबान पर नाम, अब आ रहे हैं जॉर्ज लॉर्ड बर्नार्ड शॉ। ये आदमी चाय लिए दिए खड़ा हो गया। पढ़े लिखे लोग थे, कहा डॉक्टर साहब चाय रख दीजिए, आदाबे खिताब के खिलाफ है कि आप चाय पीते हुए बोले, या तो पहले चाय पी लीजिए या बोलने के बाद पीजिए। तो लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने चाय की प्याली हिलाई, क्या दुनिया वालों ये चाय और चाय की प्याली मेरी तकरीर का उन्वान है। बोले क्या मतलब? अमन चाहते हो दुनिया में, शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, नाक रगड़ के मर जाओगे मगर शांति नहीं पैदा होगी। मगर मेरा दावा है कि एक प्याली गर्म चाय पीने में जितना टाइम लगेगा, मुसलमानों का नबी दोबारा उतनी देर के लिए दुनिया में आ जाए तो सारी दुनिया में अमन पैदा हो जाए।